छोड़िए, ये सड़क उड़क आपसे नहीं बनेगा। आपका पूरा खानदान मक्खी चूस है। विमला, आपको क्या लगता है आज मुखिया जी मुखियान के पीट देंगे? हमको तो ऐसा नहीं लगता। मुखिया जी मुखियाइन से बहुत डरते हैं। लेकिन मारपीट के तो कोई आवाज नहीं आ रहा। हमको तो ऐसा लग रहा है कि मुखिया जी को खत्म कर दी का। मुखिया जी, अगर सांस लेने में दिक्कत होगा तो बोलिएगा, दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। अरे नहीं भाई, बस हो गया, आते हैं। अरे भाई, घर में तो नहीं, कम से कम बाहर तो इज्जत करो। तुम हमको बेइज्जती करती हो से करती हो, हमारे खानदान पे चली जाती हो। कंजूस को मक्खी चूस कर दिए तो क्या गलत कर दिए जो आप मुंगरी लेकर आ गए? गोली दवा दे। अच्छा छोड़ो, बाहर उप मुखिया और सहायक बैठा हुआ, गलत संदेशा चला जाएगा। मुखिया बैठा। बाकी जमा दिए मुखिया जी ना। हाँ, आज के बाद रुखरापन ना बोलेगी। हाँ, ये भी जरूरी था, बीच बीच में कुछ बोल देती थी। जल्दी चलिए ना तो भाग जाए। चलो ना पहले। सचिव जी किधर गए? बाहर निकलिए। आज तो जवाब देना पड़ेगा। अरे क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सड़क नहीं बनने के कारण आप और मुखिया जी है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? जब भी आपसे सड़क बनवाने की बात करता है तो आप बोलते फंड पास नहीं हुआ है। हाँ, तो फंड पास नहीं हुआ तो हम कहाँ से कह दे कि फंड पास हो गया है? सचिव जी, आप और मुखिया जी दोनों मिले हुए हैं। सड़क का तो फंड पास होता है, लेकिन आप दोनों बनने नहीं देते हैं। सही कह रहे हैं। अरे नंदू जी, फाइल पास करवाना तो मेरा काम है, लेकिन रोड बनवाना तो मुखिया जी के काम ना है। वही तो कह रहे हैं सचिव जी, जब हम लोग सड़क के लिए मुखिया जी को कॉल किए तो कॉल काट देते थे और क्या बोलते थे मनोज? भाग ससुर। अरे आप लोग बात समझिए। अब नहीं समझेंगे। अब की बार गांव वाला धोखा नहीं खाएगा। अब की बार हार निश्चित है। अब तो वोट सड़क बनवाने वाले को देंगे, झूठे वादे वालों को नहीं। अब पंचायत में एक ही फैसला चलेगा, सड़क नहीं तो वोट नहीं। बकवास नहीं, विकास चाहिए। 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 अरे भौकाल, अब की बार जनता का दिल में ऐसा एंट्री मारो जे गांव वाला भी बोले कि मोटका मुखिया ही सही। जी भैया जी, हमको हंसाने भी आता है और डराने भी आता है, और जो नहीं मानेगा ना उसको उड़ाने भी आता है। ना, उड़ाना नहीं है, बस डराना है और मनाना है। हम तो बोल रहे थे कि चुनाव प्रचार में बोल दीजिए कि मुखिया के राज में सड़क पक्की और नाली चमकेगी। इतना सुनते ही लोग खुद अपने आप वोट दे देंगे। और जो कहेगा कि सड़क नहीं, उसको हम बोल देंगे कि पहले जिताने का प्रयास, फिर पंचायत का विकास। यही जोश चाहिए। गांव में ऐसी धमाका होना चाहिए जो लोग बोले ये टीम नहीं, चुनावी तूफान है। भैया एक बात बोले, नाच गाना वाला प्रचार रख देते ना तो फिर काफी इकट्ठा होता। नहीं रे, ऐसे में लोग लफुआ मुखिया समझेगा। देखो भौकाल, बस इतना ध्यान रखना, हंसी मजाक में भी बात वोट का होना चाहिए, क्योंकि वोट ही असली दावा है विकास के बीमारी का। तो अब की बार मोटका सरकार। मुखिया जी, नंदू के साथ साथ सभी गांव वाले बोल रहे हैं ना कि इस बार रोड नहीं बनवाइएगा तो वोट नहीं देगा। अरे सचिव जी, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है, कहाँ से सड़क बनवाएंगे? तो मुखिया जी, क्यों नहीं वीडियो साहब से सड़क के लिए बात किया जाए?
सचिव जी ठीक ही कह रहे हैं, आप बात कीजिए ना, शायद काम बन जाए। लेकिन हमारा झंझटपुर पंचायत निर्मल पंचायत घोषित है ना। अगर सड़क का शिकायत जाएगा तो मुखिया जी का नाक कट जाएगा। हाँ रे, सही बोला, नाक भी कट जाएगा और लोग वोट भी नहीं देगा। अगर बीडीओ साहब से बात नहीं कीजिएगा तो इस बार पंचायत से भी टिकट कट जाएगा मुखिया जी। तो फिर चलिए बात करके देखते हैं। आप खुद जाइएगा बीडीओ साहब के यहाँ तो फंड के फाइल भी पास नहीं होगा। सचिव जी फंड पास नहीं करेगा तो दे देंगे घुमा के 2 फैट का निर्मल। हाँ और न तक का, चलिए। अरे रुकिए, अरे बीडीओ साहब रसीला आदमी है और खड़ूस भी है, इसीलिए कह रहे मैडम को भेजिए ना। हमको देख के पास नहीं करेगा। आप जाइएगा तो आपको बच्चा समझ के वापस भेज देंगे। हाँ, हम सुने हैं कि बीडीओ साहब के ऑफिस में बच्चा दिख जाए तो गुस्सा जाती। हाँ तो ठीक है, बिमला को ही ले जाइए, हम यहाँ भगवान भरोसे बैठते हैं। तो चलिए मैडम। जाइए। आप गाड़ी निकालिए, हम अभी अंदर से आते हैं। तो चलिए मैडम। अरे सचिव जी, ऑटो से चले जाते, बाइक से जाने में 120 रुपया खर्चा गिरेगा। तो एक काम करते हैं, पैदल ही चले जाते हैं, पंचायत भी घूम लेंगे और सेहत भी बना रहेगा। हाँ हाँ, पंचायत के साथ साथ शरीर के भी विकास हो जाएगा। अरे रहने दीजिए, खुद के पैसा से पेट्रोल डलवा देंगे, बस काम हो जाना चाहिए। ठीक है सचिव जी, अब जाइए और बीडीओ साहब से प्यार से बात कीजिएगा। मुखिया जी आप तो सचिव जी को भी नहीं छोड़े, पेट्रोल का खर्चा उन्हीं से लगवा दिए। मैडम एक बात बोले। हाँ बोलिए। मुखिया जितना कंजूस आदमी है, आप उनको झेल कैसे लेते हैं? वो जैसे भी है मेरे पति हैं और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। आप हम दोनों के बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। चलिए जिस काम से आए। अच्छा चलिए। गूगल चंद जी, देखिए ना महाराज, मेरा दिल ऐसे धड़क रहा है जैसे लगता है ना कि कोई क्रेजवा में डीजे फिट कर दिया है। अच्छा घबराइए नहीं मुखिया जी, हम अभी चेक कर लेते हैं। देखिए तो महाराज। अच्छा आइए इधर। ज्यादा कुछ नहीं है मुखिया जी, बस आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसी का थोड़ा सा टेंशन है। ओहो, इसका मतलब बीमारी नहीं तो विपक्ष का डर है। और हमको उस सब से डर नहीं है, जब मन करेगा जब उसको दबोच सकते हैं। अरे वैसा डर नहीं मुखिया जी, जब आदमी पहली बार चुनाव लड़ता है ना तो उसके अंदर ये 3 बीमारी ऑटोमेटिक आ जाती है, जैसे कि दिल का धड़कन बढ़ जाना, रात का नींद उड़ जाना, या तो हर 5 मिनट पर फोन चेक करेगा कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये सब डर बनल रहता है। ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, वैसा ही हमको लग रहा है। हम बाथरूम भी जाते हैं तब मोबाइल लेके जाते हैं कि कहीं वोटर का फोन ना आ जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? इसका बहुत आसान इलाज है, ठीक है? इसमें बस 5 किलो कॉन्फिडेंस और 2 किलो हौसला रखिए, सब ठीक रहेगा। और हर रात सोने से पहले बोलिएगा कि हम जीतेंगे मंत्री की तरह। अरे डॉक्टर साहब, ये बताइए ना कि मेरा दिल का बीमारी ठीक होगा कि ना होगा? अरे हो जाएगा मुखिया जी, हो जाएगा। पहली बार चुनाव लड़ने वालों को कुछ नहीं होता है। असली बीमारी तो हारने वाला को होता है। अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, अभी ये से हमको जीतने का प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है। झंझटपुर पंचायत के प्रतिनिधि बोलिए। आप लोगों को ज्ञात हो ही चुका होगा कि हमारा झंझटपुर पंचायत अब निर्मल पंचायत नहीं रहा। रुकिए, ये कोई ताली बजाने वाली बात है? रंजय भैया पहले बजाए हैं। हम तो खैनी पीट रहे थे। शांत रहिए सब, आप बोलिए। ट्रॉफी तो कैंसिल हो गया, आपसे निवेदन है कि हमारा फंड रद्द ना होने दें। हाँ, कैंसिल ना किया जाए ताकि वो भी आप रख लें। आप लोग बेशर्मों की तरह बात मत कीजिए, थोड़ा मार्मिक भाव से सोचिए। झंझटपुर को इनाम से ज्यादा जरूरी इनको इस समय फंड की है। जी वीडियो साहब, आप तो सारी मर्मिकता लेडीज मुखिया पे ही लुटाते हैं। भाइयों एक काम करते हैं, कल से हम लोग अपना मेहरारू के यहाँ पे बैठा देते हैं। हम लोग के यहाँ क्या जरूरी है? आए भाइयों। अरे रुको,
मेरी तो पत्नी नहीं है, हम किसको बैठाएंगे? अरे तो पेटीकोट ब्लाउज पहन के खुद ही बैठ जाना। और क्या? इसमें हमारा सहमति है। हमारा भी सहमति है। हम अपने फंड से झंझटपुर के लिए एक एक ईंट दे देंगे, सोलिंग बिछाइएगा और चलिएगा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? वीडियो साहब जी रहने दीजिए। अरे सुनिए ना भाई, अरे सुनिए ना। अरे थोथा चना बाजे घना। नंदू भैया, सुने हैं कि विमला देवी निर्मल पंचायत तोड़वाने गई है। लगता है कि अब पंचायत में विकास होगा। विकास? अरे उनका विकास तो ऐसा है कि जैसे लगता है कि फूटल बाल्टी में पानी भरना। अरे वो क्या विकास करेंगे? छोटका मुखिया इतना कंजूस आदमी है कि उनको बिरयानी खाने का मन करता है तो बासी बात भूंज के खा लेते। सही है बोले भैया। एक बार गांव में नाला जाम हो गया था ना, तो बोल रहा था कि वर्षा में अपने आप साफ हो जाएगा। हाँ भैया, चुनाव आ रहा है इसीलिए झूठ मूठ के अफवाह फैला रहे होंगे। अरे भाई, इस बार विमला देवी भी सोच रही होगी ना कि हम चुनाव जीतेंगे, तो वह सपना देख रही होगी, क्योंकि इस बार जनता को भी पता है बहुत हुआ कंजूस पाना, क्योंकि सब लोग है अब मोटका भैया का दीवाना। लेकिन भैया, मोटका मुखिया तो दबंग आदमी है। हो सकता है कहीं जीतने के बाद हम सबको दबाने तो नहीं लगेंगे। अरे मनोज, बार बार तुम लोग एक ही बात काहे बोलता है? अरे मोटका मुखिया दबंग जरूर है, लेकिन दिलदार है। छोटका मुखिया नियर गद्दार नहीं। हाँ अलडू, सुनो, तुम भी मोटका भैया के सपोर्ट करना। अभी तुम चाय बेच रहे हो ना, जब मोटका भैया जीत जाएंगे तो तुमको 5 स्टार होटल खुलवा देंगे। एकदम ठीक कहे भैया। हाँ नंदू भाई, चुनाव के समय तो सब लोग वैसा ही बोलते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुखिया लोग ऊपर उठ जाते हैं और जनता लोग नीचे रह जाते हैं। अरे हर बार छोटका मुखिया के वोट देता था ना, इस बार मोटका मुखिया के वोट दे के देखो, विकास नहीं करेगा तो बांस कर देंगे। का मनोज? ये वाला बतबा बहुत बढ़िया बोले भैया। रिया, अगला हफ्ता तोर शादी ठीक हो गई हो, पढ़ाई लिखाई बंद। पापा, मुझे अभी शादी विवाह नहीं करना है, मुझे अभी और पढ़ना है। देख बेटी, हमरा से ज्यादा बहस न कर, जुग जमाना खराब है, जमाना देखते हुए तोर शादी ठीक कर दिलियो। देखिए पापा, आप जबरदस्ती विवाह नहीं करा सकते, हमको भी पढ़ना है तो पढ़ना है। लड़की जात हो के बोला है शोभा न दे, घर की इज्जत है के तू। हाँ तो लड़की के भी फर्ज बनता है अपनी मर्जी तक पढ़ाई कर सकूं। रिया, बाप से जबान लड़ा है तू।